नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा खास, विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं, खासकर की साधनाओं के लिए। वैसे तो इन दिनों में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्हीं दिनों में अगर भगवान से जुड़े हुए प्रयोग, साधनाएं की जाती हैं तो वह बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाती हैं। तो पितृपक्ष में अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग और साधनाएं आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं, पितरों का साथ मिलता है, कुल देवी कुल देवता आशीर्वाद देते हैं। तो आज का जो यह प्रयोग है यह मंत्र से जुड़ा हुआ है और इसे करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रयोग को करने से व्यक्ति का जो पुराना जीवन है, जो कष्टों से, दुखों से भरा हुआ जीवन है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है और उसे नव जीवन की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस प्रयोग को करते ही समाप्त होता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि रोज रात को सोने से पहले या रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो कि गायत्री मंत्र है। और यह इतना पॉपुलर मंत्र है कि इसे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हर कोई जानता है गायत्री मंत्र के बारे में, लेकिन इस मंत्र के जो प्रयोग होते हैं वह बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ, विशेष होते हैं, जो तुरंत ही व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। तो इस महाप्रयोग को तो पितृपक्ष में आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको केवल ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले इस मंत्र की रोजाना पितृपक्ष में 11 माला करनी है। किसी भी रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और अगर आपके पास माला नहीं है तो बिना माला भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी है, आपके जीवन में बिल्कुल भी प्यार है ही नहीं, बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है, सम्मोहन नहीं है, तो ऐसे में इस मंत्र का इस्तेमाल आप इस तरह से पितृपक्ष में कर सकते हैं। रोजाना छोटा सा हवन करते हुए आप हवन सामग्री में अगर शक्कर डालकर 108 आहुति इस मंत्र से देते हैं तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में धन, आकर्षण, सम्मोहन, प्यार की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। हवन करने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी सामग्री लाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तसले में, मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी आम की लकड़ी जलाते हुए उसमें हवन सामग्री से 108 आहुति बस दे सकते हैं। इतना आसान सा ही यह हवन हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके जीवन में दुश्मन बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करते हैं तो ऐसे में आपको हवन सामग्री में गूगल और थोड़ी नीम की लकड़ियां और पत्ते डाल लेने हैं, और फिर इसी मंत्र से पितृपक्ष में रोज 108 बार आहुति मंत्र से देनी है। अब इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप हवन करेंगे तो यह केवल सुबह के समय ही होना चाहिए, दिन में, शाम में या रात में यह आपको नहीं करना है। इसलिए सुबह का समय चुनें जिसमें आसानी से यह सभी चीजें की जा सके। नहा धोकर आपको बैठ जाना है, इससे घर का वातावरण बिल्कुल सुखद हो जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है, हर कष्ट मिट जाता है और माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र के और भी गजब के चमत्कारिक प्रयोग हैं जो हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर ही शेयर करते रहेंगे। अगर आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं तो हवन से केवल 108 बार आहुति देते हुए भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। उसके बाद आपको मंत्र जाप करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आहुति से ही बहुत ही अधिक लाभ हो जाता है। और अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप रोजाना 11 माला करके भी इस हवन जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की हर बाधा को समाप्त कर सकते हैं। इतना आसान सा प्रयोग है कि पितृपक्ष में अधिक से अधिक करना चाहिए। और इसी प्रयोग को करते हुए ये भी ध्यान रखें कि आपको अपने छत पर अनाज को अपने हाथों से ही डालना है। इस बात का ध्यान रखें कि किसी और से कहकर यह नहीं करवाना है। जो व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा उसे ही अनाज को छत पे डालना है। इसी प्रयोग को मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे करना है वो हम आपको आने वाले वीडियो में जरूर ही बताएंगे कि किस तरह से संकल्प लेकर आप अनुष्ठान को पितृपक्ष में कर सकते हैं, जिससे निश्चित मनोकामना पूर्ति होती है, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन उससे पहले प्रयोग को जो इस वीडियो में बताया है उसे जरूर कर लें, जिससे आपके पाप कर्म, आपकी बाधाएं, आपके कष्ट, आपके संकट जलकर बिल्कुल राख हो सकें, क्योंकि उसके बाद सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं, हर कष्ट संकट जलकर राख हो जाता है और अपार धन संपत्ति के योग बन जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति बहुत ही ज्यादा आकर्षित होने लगती है। वीडियो को लाइक करके इसे अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे और भी लोग अपने जीवन में अपने कष्टों को मिटा सके, पितरों का साथ पा सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।